नमस्ते, नमस्कार। शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की यह उपासना का दूसरा पर्व और इससे छठवें पुष्प को मैं आज आपके चरण में और आपके माध्यम से अयोध्या धाम की चरण में समर्पित कर रहा हूं। मित्रों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है और अयोध्या धाम की इस कथा में, इस संघर्ष की कथा में हमने एक संघर्ष की कथा सुनी। केवल 1 मिनट में मैं उसको आज दोहराता हूं, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। हम सभी को मालूम है कि जाबाज जब हार गया था और डरता हुआ औरंगजेब के पास में गया, तब हसन अली को भेजा था उसने 50,000 का सैन्य लेकर। और उस वक्त स्वामी विष्णुदास जी बाबा महाराज, जो समर्थ रामदास स्वामी के भक्त थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को संपर्क किया था, हमने ये सुना है। और अपने राम जन्मभूमि मुक्ति के इस संघर्ष की कथा में, गाथा में गुरु गोविंद सिंह जी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा विष्णुदास जी मिलकर इस हसन अली को अयोध्या में गाड़ा था। और जो बोले सो निहाल कहकर हजारों की फौज गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी थी। मित्रों, कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की, इस कथा के सफर में गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी का योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। इसलिए मैं आज इस संघर्ष की कथा के दौर में, हम भाग्यशाली है कि आज का दिन, यह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, इस दौर में आया। और मैं स्वयं को भाग्यवान समझता हूं कि इस श्रृंखला के अंदर में उनके लिए यह पुष्प समर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, आज का पुष्प मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मित्रों, 7 अक्टूबर का संकल्प हमने कल के विषय में सुना। यह तो सत्य संकल्प था, यह तो पवित्र संकल्प था, यह तेजस्वी संकल्प था। 7 अक्टूबर को संकल्प करने के बाद जिन तेजस्वी शक्तियों ने संकल्प किया, वो क्या शांत रहते हैं? वो क्या राह देखते हैं? मित्रों, 7 तारीख को संकल्प हुआ और 8 अक्टूबर को राम जानकी का एक रथ लखनऊ के ओर निकला। मित्रों, क्या था यह रथ? यह रथ के ऊपर में क्या प्रतिमा थी? उसमें से क्या संदेश दिया गया था? राम जानकी रथ के ऊपर में एक मंदिर की प्रतिमा थी और उसके ऊपर एक ताला लगाया हुआ लोहे की एक श्रृंखला का चित्र लगाया गया था। यह चित्र अपने आप में एक संदेश था। मित्रों, यह यात्रा अयोध्या से 8 अक्टूबर को निकली। 140 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। 140 किलोमीटर। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यह यात्रा का वर्णन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, लोग खेतों से बाहर निकल कर इस यात्रा का स्वागत कर रहे थे। 140 किलोमीटर की लंबी यात्रा गांव में एक नया माहौल खड़ा कर रही थी। और नारा क्या था? आगे बढ़ो, जोर से बोलो, मंदिर का ताला खोलो। बस एक ही नारा था। और मित्रों,
14 अक्टूबर को यह यात्रा सारे गांव गांव डगर डगर मोहल्ले मोहल्ले से निकलती हुई लखनऊ में पहुंची सुबह 8 बजे। तब तक 140 किलोमीटर के सारे गांव के अंदर में एक चैतन्य का वातावरण था और यात्रा तो लखनऊ पहुंचने वाली थी। तो स्वाभाविकता से पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक वातावरण बन चुका था। रोज अखबारों में न्यूज आ रही थी, लोग पढ़ रहे थे। यात्रा जैसी जैसी आगे बढ़ रही थी वैसी वैसी सरकार अस्वस्थ हो रही थी। और 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे यात्रा पहुंची लखनऊ के दरबार में। मित्रों, उस वक्त के अखबार खोल के देखिए, यह लक्ष्मण भूमि लखनऊ में 1 लाख लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। 1 लाख लोग। और राम सागर मिश्रा नगर से मैं लखनऊ में चुनाव की तैयारी के लिए गया हूं। मैं लखनऊ में 12 दिन था, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूं। राम सागर मिश्रा नगर से हजरत महल, जिसको उर्मिला पार्क भी कहते, वहां तक यात्रा पहुंचने में 9 घंटे लगे। लोग रास्ता के ऊपर में थे, लोग स्वागत कर रहे थे। लखनऊ के अंदर में 9 घंटे लगे। और वहां पे भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीश चंद्र दीक्षित, इन्होंने मुख्य भाषण किया। मित्रों, 7-8 लोगों का उसके बाद में सम्मेलन हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब उसमें तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रीश चंद्र दीक्षित जी ने कहा, उसका वर्णन है दूसरे दिन के न्यूज़पेपर के अंदर में, कि राम जन्मभूमि के अंदर में ताला तोड़ने के इस विषय को लेकर यह लक्ष्मण की नगरी लखनऊ पूरी ताकत के साथ अयोध्या के साथ में खड़ी है। ऐसा कहने के बाद जो तालियों की गूंज उठी लखनऊ के भूमि के ऊपर में, जो आवाज उठी, जो नाद उठा, जो हुंकार उठा, वो सरकार के कान तक पहुंच चुका था। और फिर उसके बाद 7-8 लाख लोगों का विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। सरकार ने इसका अंदाजा नहीं आया था। सरकार को लगा कि 50 हजार लोग आएंगे। सारे रिकॉर्ड टूटे। जिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट के माध्यम से शासन को बताया कि इतने लोग आने वाले हैं, लेकिन लोग आए 8 लाख। विराट सभा हुई मित्रों, और उसके अंदर एक प्रस्ताव रखा गया, राम जन्मभूमि की जो मालकी है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य की ओर सौंपा जाए। एक प्रस्ताव रखा गया। बस 350 खासदारों को पत्र दिया गया। 350 खासदारों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इस विषय का गंभीरता से विचार किया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। सरकार को माइनॉरिटीज के आवाज की चिंता थी। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी थी। इतना विराट सम्मेलन और उसके ऊपर निकली हुई आवाज देखकर भी सरकार अंदर से घबरा तो पक्की गई थी, लेकिन इस विषय को लेकर निर्णय नहीं कर रही थी। तो मुझे मित्रों बताओ कि मुक्ति यज्ञ समिति कैसी शांत बैठी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार का हिंदू समाज पूरी शक्ति से यात्रा के पीछे खड़ा हुआ था और पूरी ताकत से सम्मेलन के पीछे खड़ा हुआ था, मुक्ति यज्ञ समिति ने अगला कदम उठाया। मित्रों, 26 मार्च 1985 मणिराम दास छावनी में एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय क्या किया? निर्णय यह हुआ कि 5 लाख सत्याग्रहियों की निर्मित किया जाए, क्योंकि अब समर्पण के सिवा पर्याय नहीं, अब बलिदान के सिवा कोई पर्याय नहीं।
और यह क्रांतिकारी निर्णय था समिति का, और सरकार को अंतिम सूचना दी गई, लास्ट अल्टीमेटम। यदि रामनवमी 18 अप्रैल 1986 तक सरकार इस विषय में यदि निर्णय नहीं करती तो ये 5 लाख युवाओं का बलिदान जत्था अपना समर्पण करेगी। इस विषय को लेकर सीएम से बातचीत चली, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ताला लगा था, इस विषय पे कोई न्यायालय का कोई भी आदेश नहीं था। कोई आदेश नहीं था। कोई न्यायालय ने नहीं कहा था कि ताला लगाओ। फिर भी हमारी राम जन्मभूमि, हमारी अयोध्या धाम 35 साल तक बंद रही। और फिर 30 जून प्रयाग को ज्योतिर्मठ वरिष्ठ शंकराचार्य आश्रम में इस भर्ती की व्यवस्था शुरू हो गई। मित्रों, केवल ऐसा होकर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि जो एक राम जानकी का रथ निकला था, जो 140 किलोमीटर चला था, और जिस प्रकार का प्रतिसाद तमाम हिंदुओं ने दिया था, तो स्वाभाविकता से यज्ञ समिति का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। और फिर निर्णय हुआ 7 राम जानकी के रथ निकाले जाएंगे। मित्रों, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि 22 जनवरी जो हम देख रहे हैं, इसके पीछे संघर्ष तो है ही, लेकिन योजनाओं का अपना एक इतिहास है, योजनाओं का अपना एक वैशिष्ट्य है। नई पीढ़ी ने इसका भी अभ्यास करना चाहिए। जब अयोध्या से लखनऊ तक रथ चलते आया, 7 लाख लोग आए, अल्टीमेटम दिया गया, फिर भी सरकार नहीं मानी। निर्णय हुआ 1 जान के रथ नहीं, अब 7 राम जान के रथ निकालेंगे। और 21 अक्टूबर 1985 को विजयादशमी के पर्व के ऊपर में ये 7 रथों के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। और हम शांत रहते? बिल्कुल नहीं। 21 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 22 अक्टूबर को सप्त दिशा में 7 रथ अयोध्या से बाहर निकले। 1 महीने की योजना थी, 1 महीने की योजना थी। और 19 दिसंबर तक सभी खंडों में ये 7 रथ जाके आए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले रथ का स्वागत हुआ, वो तो केवल 140 किलोमीटर की यात्रा थी। अब तो 7 रथ पूरे उत्तर प्रदेश के 7 खंडों में घूम रहा था। सारा उत्तर प्रदेश एक चैतन्यमय वातावरण से भर रहा था। मित्रों, 1500 धर्म सम्मेलन हुए 7 रथों के माध्यम से, और 1500 धर्म सम्मेलन का रिपोर्ट सरकार के दरबार में जाके पहुंचा। जो है राम का, बस वही है काम का। ये वातावरण सारे उत्तर प्रदेश में चला। लोगों ने जाति छोड़ी, लोगों ने अपने संप्रदाय छोड़े, लोगों ने भाषा छोड़ी, लोगों ने सब कास्ट छोड़ा। हिंदू का तेज उठ के खड़ा हुआ। सारे उत्तर प्रदेश के अखबार वो सारे 1 महीने के अंदर में केवल बात कर रहे थे राम जानकी रथ के प्रतिसाद की। उससे खड़ा हुआ जो तेज था, उसकी चर्चा हो रही थी। सारा हिंदू समाज अपनी जाति को छोड़कर ये 7 रथों का स्वीकार कर रहे थे। और मित्रों, ये पार्श्वभूमि के अंदर में 19 जनवरी 1986 को एक संत सम्मेलन हुआ, और 9 मार्च से 16 मार्च निर्णय किया गया। मित्रों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसा युद्ध का अपना एक इतिहास होता है,
वैसे अभियान का भी एक इतिहास होता है। 19 जनवरी संत सम्मेलन में निर्णय हुआ, 9 मार्च से 16 अप्रैल, अब तो ये रथ, अब तो ये माहौल सारे हिंदुस्तान में जाएगा और हर प्रांत में सत्याग्रह की घोषणा की गई। इससे तो सरकार थोड़ी हिल ही चुकी थी। 7 रथों के माध्यम से सरकार को यह समझ में आ रहा था कि एक बहुत बड़ा हिंदुओं का असंतोष सामने आ रहा है। लेकिन मित्रों, एक घोषणा ने सारे हिंदुस्तान के सरकार को हिला के रख दिया। दिगंबर आखाड़े के रामचंद्र दास परमहंस, इन्होंने घोषणा कर डाली कि मैं, यदि निर्णय सरकार नहीं सुनेगी तो आत्मदहन करूंगा। मित्रों, एक तरफ हिंदू चेतना का जागर चल रहा था, एक तरफ राम भक्त खुलकर अपना दहलीज छोड़कर मैदान में आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन लड़ाई केवल रास्ते पे नहीं होती, लड़ाई कागज से भी लड़नी पड़ती है, क्योंकि हमने समाज में न्याय व्यवस्था को स्वीकारा है। और उसके तहत 21 जनवरी 1986 को एडवोकेट उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद के हाई कोर्ट में दावा दाखिल कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा न्यायालय हमें बताओ कि जिसने कहा है ताला लगाओ। कोई तो न्यायालय बताओ, कोई तो न्यायालय का निर्णय बताओ। और इसीलिए ये जो ताला लगाया है यह कायदे के तहत नहीं है, यह गैर कानूनी है। और दूसरी बात, हिंदुओं को जो वहां पे साधना, आराधना, पूजा अर्चना करनी पड़ती है उसके अंदर बाधा आता है, इसलिए ताला तोड़ो। फैजाबाद के कोर्ट में उन्होंने दावा पेश किया। मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में धीरे धीरे ऐसा माहौल बनते चला गया था, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जो चर्चा न्यायालय की होती थी, उनको भी लगा कि यदि इसमें हम जल्दी निर्णय नहीं करते तो गड़बड़ हो सकती है। और न्यायालय ने तुरंत नीचे के इसके अंदर में दावे को रिजेक्ट कर दिया और कहा हम कोई आदेश नहीं देंगे। फिर दावा आगे के कोर्ट में किया गया, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा किया और तुरंत 1 फरवरी को उसकी सुनवाई हुई। मित्रों, इतने जल्दी कोर्ट में यदि दावे के ऊपर में सुनवाई होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि हिंदुओं के चेतना के जो स्पंदन है वो कोर्ट के दहलीज के अंदर भी पहुंच चुके थे। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे कृष्ण मोहन पांडे और न्यायाधीश महोदय ने कलेक्टर इंदर कुमार को बुलाया साक्ष्य के लिए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कर्मवीर सिंह को बुलाया। और उन्होंने, न्यायालय ने पूछा उनको कि भाई ये ताला कब से है और इसकी स्थिति क्या है? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा, मैं जब से यहां आया हूं तब से दोनों जगहों मैंने ताला देखा है। किसके आदेश से ताला लगाया, ये विवादों के जो कागज पत्र है उसके अंदर में अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, कोई स्पष्टता नहीं है। कौन कह रहा है? कलेक्टर महोदय कह रहे हैं न्यायालय के सामने। और फिर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पूछा कि यदि ताला निकाला जाए तो क्या स्थिति कंट्रोल में रह सकती है? तो दोनों अधिकारियों ने कहा जी हां, परिस्थिति कंट्रोल में रही जा सकती है। और मित्रों, शाम को 5 बजे निर्णय आया। अभी जो मैं बात बताऊं ये तो श्रद्धा से जुड़ी है, लेकिन
उस समय, जिस समय यह न्यायालय अपना निर्णय दे रही थी, वो 1 फरवरी को जितने भी पत्रकार महोदय और जितनी भी भीड़ न्यायालय के प्रांगण में थी, उन्होंने ये चित्र देखा है। एक भीमकाय वानर शिखर पे लगे अर्दिंग के डंडों को पकड़ के बैठा है और वो उसे छोड़ नहीं रहा है। कई लोगों ने प्रयास किया उसे वहां से निकाला जाए, आवाज दी, किसी ने पत्थर मारे, बहुत प्रयास किया कि वहां से निकला जाए, लेकिन वो हट बनाकर उस डंडे को पकड़ा हुआ था। और आश्चर्य यह है कि राम जन्मभूमि के ताले के विषय को लेकर जब निर्णय हुआ तो शांति से वो स्तंभ छोड़कर चला गया। बात श्रद्धा की हो सकती है, पर मित्रों, ये सारा सीन वहां के पत्रकारों ने देखा है, लोगों ने देखा है। 5 बजे निर्णय आया और नगर दंडाधिकारी पहुंचे ताला खोलने के लिए। जब तक वो पहुंचे, अयोध्या के राम जन्मभूमि के अंदर हजारों की भीड़ पहले ही जम चुकी थी। दंडाधिकारी शुक्ल और कोतवाल वीपी सिंह, ये दोनों ने मिलकर 5:19 को ताला तोड़ा। मित्रों, ये ताला जब टूटा तो मैं फिर से आप सब लोगों का आग्रह करता हूं, क्योंकि उसके वर्णन में नहीं जाऊंगा। केवल अयोध्या में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश के अंदर में कई करोड़ हिंदू लोग जो पूरी श्रद्धा के साथ अयोध्या धाम में नतमस्तक होते हैं, उनमें खुशी की, आनंद की लहर आई। अयोध्या तो खुशी से फूली नहीं समाई। और मैं एक बात बता दूं कि अयोध्या के केवल हिंदू नहीं, तो मित्रों, सामान्य मुस्लिम जो अयोध्या का, मैं तय करके ये शब्द यूज करता हूं, सामान्य मुस्लिम इस निर्णय से खुश था। लेकिन कुछ मुल्ला मौलवी और धर्मांध मुस्लिम नेताओं की वजह से उनकी आवाज दबा दी गई। और फिर मुस्लिम धर्मांध मुल्ला मौलवी का कटकारस्थान शुरू हुआ और फिर एक अलग लड़ाई शुरू हुई। 14 फरवरी 1986 को उन्होंने उसका काला दिन घोषित किया। 15 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी तय की गई। और मित्रों, 12 फरवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताला खोलो इस विषय के विरोध में न्यायालय में दावा ठोका। भाई, तब तक आप कहां थे? तब तक आप कहां ऑर्गेनाइज थे? क्या आवश्यकता गिरी सुन्नी वक्फ बोर्ड को न्यायालय में जाने की? न्यायालय में जाने का अधिकार सबका है, लेकिन वहां का, अयोध्या का जो मेरा मुसलमान बंधु है, वो कभी गया था बाबरी मस्जिद में 35 साल? उसने कभी वहां जाकर नमाज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। यह निर्णय भी न्यायालय का निर्णय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड न्यायालय में गया। इतना ही नहीं, तो यूपी के मुस्लिम एमएलए सीएम को जाके मिले और उन्होंने कहा इसका ताला तोड़ो। मित्रों, उत्तर प्रदेश और मुस्लिम और अयोध्या और फैजाबाद का मैं तो समझ सकता हूं, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? मित्रों, कश्मीर के अंदर में 34 मंदिर गिराए गए। श्रीनगर में 8 गिरे, अनंतनाग में 17 गिरे, पुलवामा में 2 गिरे, बारामुल्ला में 14 गिरे, बड़गाम में 3। ये प्रतिक्रिया दी। और इतना ही नहीं, तो
26 जनवरी 1986 के प्रजासत्ताक दिन के ऊपर में हम बहिष्कार करेंगे, ऐसा निर्णय किया। अभी तक तो मैं समझ सकता हूं कि आप कोर्ट में जा रहे हो, लेकिन 26 जनवरी के प्रजासत्ताक दिन पर बहिष्कार का निर्णय किया इन्होंने। फिर 1 फरवरी को 1987 को भारत बंद का निर्णय किया। पर जैसा एक अलग सा प्रेशर बना, मुंह की खानी पड़ी और 16 जनवरी को उन्होंने 26 जनवरी का बहिष्कार पीछे लिया। अब यहां से धर्मांध मुस्लिमों का देश स्तर का ऊपर का नया आवाहन खड़ा होना शुरू हुआ। 30 मार्च 1987 को बोट के क्लब के ऊपर में मुसलमानों ने रैली की। मित्रों, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, देश के नए पीढ़ी के राम भक्तों ने, जो भारत मां के ऊपर प्यार करते हैं, जिस सनातन हिंदू संस्कृति के ऊपर प्यार करते हैं, जो विश्व कल्याण की कामना में ये मानते हैं कि जब तक भारतवर्ष विश्व के अंदर सबसे बड़ा नहीं होता तब तक शांति नहीं आ सकती, जो भारत मां पर प्यार करते हैं, वो एक बार 30 मार्च 1987 के रैली में कौन कौन नेता क्या क्या बोले, एक बार कान खोल के सुने। मैं तो सारी बात तो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन कुछ बात जरूर बताऊंगा। बोट क्लब पे क्या क्या बोले लोग, आप यकीन नहीं करोगे। एक धर्मांध मुस्लिम नेता इमाम बुखारी कहता है मुसलमान आमदारों को, जरा आंखें खोलो, नहीं तो हम तुम्हारा घर लूटेंगे। वो इमाम बुखारी कह रहा है, नहीं तो हम तुम्हारे घर जलाएंगे। न्यायालय, सरकार, आजादी, इसकी मैं परवाह नहीं करता, ये बोला इमाम बुखारी। सैयद शहाबुद्दीन क्या बोले, सामने की भीड़ देखकर कहते हैं, अरे ये तो हमारा जिहाद है। किसके विरोध में जिहाद कर रहे हो, ये आपका जिहाद है। और आगे बोलता है, हमें न्याय नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, रास्ते के ऊपर उतरेंगे और जितना भी भारत रहेगा ना उससे लड़ेंगे। तो फिर कौन बचाएगा भारत को, कह रहा है सैयद शहाबुद्दीन। ये मोहम्मद आजम खान क्या कहे, कोर्ट से यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हिंदुस्तान के रास्ते के ऊपर उतरेंगे। मित्रों, सुलेमान ओवैसी ने तो यहां तक कह डाला कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, यदि हम रास्ते पे उतर गए तो आपको बचाएगा कौन। 80 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। और उसके आगे तो मुजफ्फर हुसैन मौलाना ने तो यहां तक बता डाला कि जरा एक बार पुलिस हटा के देख लो, फिर हम बताते हम क्या है। ये तो रैली बोट क्लब पे हुई थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और न्यायालय भी तो वही था, लेकिन सारे लोगों ने अनसुनी की। कहां कहां पे क्या क्या परिणाम हुआ। मीरत में 14 अप्रैल 1987 को दंगा शुरू हुआ, पुलिस पे गोलीबारी की। शहाबुद्दीन, बुखारी, बनातवाला, इनको नाकेबंदी की गई, लेकिन चंद्रशेखर समाजवादी बंदा ये शहाबुद्दीन को लेकर अंदर गया। परिणाम क्या हुआ मित्रों, मस्जिदों के अंदर में शस्त्र मिले। कहां तक बात बढ़ी, 20 मई को लश्कर की 4 टुकड़ी बुलाई गई, केंद्रीय राखीव दल की 7 टुकड़ियां थी, सेना की 30 टुकड़ियां थी और गृह रक्षक दल तो 700 जवान से ऊपर थे। 22 मई तक 65 लोगों की बलि चढ़ी, 53 धर्मांध गुंडों को मारा। लेकिन स्थिति 1 जून 1987 तक 118 लोग मीरत में मारे गए। और अलीगढ़ का प्राचार्य बाबरी मसीह
इसने तो यहां तक कह डाला कि मुसलमान को जब तक बाबरी मस्जिद के अंदर में प्रवेश नहीं मिलता तब तक अमरनाथ में हिंदू नहीं जाएगा। क्या हिम्मत है। और वो कहता है यदि हिंदू अमरनाथ यात्रा को जाएगा तो उसके बीच में आओ, उसके आगे आओ, उसे गिराओ। और इस विषय को लेकर मुस्लिम आड़े आना चाहिए, ऐसी भी अपील की। और सारे मुसलमानों के अंदर में इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए, ऐसा आह्वान किया। मित्रों, 27 अप्रैल 1927 को केंद्र सरकार ने सारे स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक राजकीय व्यवहार समिति बनाई और माननीय नरसिंह राव जी का उसको नेतृत्व दिया। जुलाई 1927 ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी ने एक पत्रक निकाला। पत्रक क्या था, क्या अपील की थी? क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें नई पहल करने की शुरुआत की थी, नरसिंह राव जी को प्रमुख कहा गया था। तो फिर स्वाभाविकता से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति अध्यक्ष ये कैसे चुप बैठे? उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय को लेकर कायदा किया जाए, क्योंकि 1889 के तहत सरकार के गैजेट में उल्लेख है कि राम जन्मभूमि को गिराकर यह ढांचा खड़ा किया गया। यह 1889 के गवर्नमेंट के यदि गैजेट में है तो फिर संसद इसका कायदा क्यों नहीं करता? और फिर अवैधनाथ जी ने प्रस्ताव रखा और कहा कि इसका कायदा बनाओ। मित्रों, उसके साथ में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ऐसा ही सब्जेक्ट आया था जब सोमनाथ के मंदिर का विषय निकला। तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक न्यास बना के ऐसा निर्णय किया था। अब तो उसमें मैं आखिरी के दिन जाऊंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री थे, तब राजेंद्र प्रसाद जी ने कैसा निर्णय किया, वो कैसे स्वयं गए, सारा सविस्तर तो मैं आखिरी के दिन बताने वाला हूं। लेकिन अवैधनाथ जी ने कहा जब तुम्हारे दादाजी थे तो मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ, तो आप हो तो आप ये निर्णय करो। लेकिन मित्रों, ऐसे निर्णय करने के लिए भारत माटी पे प्यार चाहिए। उसके साथ साथ अवैध जी ने एक बहुत ही होने वाली बात रखी है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जो कथा मंडप है और सीता रसोई है, जो आज भी राम जन्मभूमि के न्यास के ताबे में, बस उसे लौटा दो ताकि हम भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। लेकिन ये सरकार ऐसी थी राजीव गांधी की, उन्हें तो अल्पसंख्यकों के मतों की चिंता थी, ना उन्हें हिंदू चेतना की चिंता थी, ना सनातन हिंदू धर्म के परंपराओं का अभ्यास था, ना उसके ऊपर निष्ठा थी, ना उसके ऊपर श्रद्धा थी। करके कैसे सुन के आएगा उन्हें? लेकिन राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति शांत कैसे बैठती? समिति ने फिर एक नई योजना रखी और संघर्ष का नया पहल शुरू हुई। आज ये छठवां पुष्प मैं आपको और अयोध्या धाम के चरण में समर्पित करते समय ये बता दूं कि 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर के अंदर में रामलला विराजमान हो रहे, इस संघर्ष की गाथा के अंदर में एक शीला पूजन का अभियान आया था जिसने सारे देश को झकझोर करके रख दिया था। आइए कल बात करेंगे शीला पूजन की और उसको होने वाले विरोध की। आज ये छठवां पुष्प अयोध्या धाम के चरण में मैं अर्पित करता हूं और पुनश्च आपका आह्वान करता हूं, कल मिलते हैं शाम को 8 बजे कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की।
जय सिया राम।